है क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रबंध या तो विज्ञान के रूप में या कला के रूप में या पेशे के रूप में, तीनों में से गारंटीड है, फिक्स क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। या तो तीनों ही आ जाते हैं या तीनों में से एक आता ही आता है। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 है प्रबंध विज्ञान कला और पेशे के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रबंध जो है वो विज्ञान के रूप में जो है किस तरीके से प्रबंध को हम विज्ञान के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या प्रबंध जो है वो विज्ञान है या नहीं है। तो प्रबंध को विज्ञान के रूप में पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई विज्ञान क्या होता है, साइंस किस चीज़ को कहते हैं, तब तो आगे बात करेंगे हम। पहले आपको साइंस समझनी है कि साइंस क्या होती है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, साइंस दो चीज़ों पे, साइंस जो है दो नहीं तीन चीज़ों पे साइंस फोकस करता है। या तो आप ये कह सकते हो कि भाई हर वो चीज़ साइंस होती है जिसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। सिद्धांत का मतलब जिनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको जो है हम विज्ञान कहते हैं। या विज्ञान जो है वो दो चीज़ों पे जो है क्या करता है, विज्ञान जो है वो दो चीज़ों पर जो है विज्ञान जो है वो दो चीज़ों पर जो है वो फोकस करता है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो क्या है, सबसे पहला जो है वो है आपका व्यवस्थित ज्ञान समूह, सबसे पहली टर्म जो है। और दूसरा यहाँ पे टर्म है वो है सामान्य सत्य। ये दो चीज़ें आपको जो है ये दो चीज़ें आपको जो है ध्यान से समझनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, साइंस को समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो पहले तो मैंने आपको बोला कि भाई हर वो चीज़ साइंस होती है जिसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। चलिए ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन दूसरा जो है वो क्या है, मैंने बोला व्यवस्थित ज्ञान समूह और सामान्य सत्य। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि साइंस के लिए ना व्यवस्थित ज्ञान समूह का मतलब क्या होता है। व्यवस्थित ज्ञान समूह का मतलब ये होता है कि साइंस के लिए कि थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वर्ड का मतलब क्या है, व्यवस्थित ज्ञान समूह। इस वर्ड का मतलब ये है कि भाई साइंस के लिए जो है ना थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात सामान्य सत्य की, सामान्य सत्य का मतलब ये होता है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनको हम जब चाहे जहाँ चाहे किसी भी परिस्थिति में चाहे अप्लाई कर देते हैं तो वो आपको सेम रिजल्ट देते हैं। तो इसके ये सर्टेन जनरल ट्रुथ पे जो है बेस होते हैं। ये तीन चीज़ों पे साइंस जो है फोकस करता है। तो पहले तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें ये पढ़ना है कि जो प्रबंध है वो विज्ञान है या नहीं है। प्रबंध को विज्ञान के रूप में देखने के लिए आपको क्या करना है, विज्ञान की कुछ विशेषताएं होती हैं। विज्ञान की जो है अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। हमें क्या करना है, हमें जो है उन विशेषताओं को प्रबंध पे लागू करके देखना है कि भाई क्या वो विशेषताएं प्रबंध पे लागू होती हैं या नहीं होती। अगर लागू होंगी तो बेटा वो विज्ञान कहलाएगा, अगर लागू नहीं होगी तो विज्ञान नहीं कहलाएगा। तीन विशेषताएं हैं, तीनों को लागू करके देखना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहली विशेषता की, जो विज्ञान की सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है आपका व्यवस्थित ज्ञान समूह। व्यवस्थित ज्ञान समूह ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला, मैंने इसका मतलब बोला कि साइंस के लिए जो है ना बेटा थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है साइंस के लिए। तो हमें इस विशेषता को प्रबंध पे लागू करके देखना है कि क्या प्रबंध के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूर होती है क्या। साइंस के लिए तो थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या प्रबंध के लिए, एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए क्या उस प्रबंधक को प्रबंध की थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो भाई क्या ये फीचर अप्लाई होता है विज्ञान का, ये फीचर प्रबंध पे अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो भाई हो रहा है।
बिना मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज के कोई भी बंदा एक अच्छा प्रबंधक बन ही नहीं सकता है। जब उसको यही नहीं पता होगा कि प्रबंध के अंदर क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या काम करने होते हैं, तो भाई वो कैसे प्रबंध कर देगा। तो साइंस के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है, प्रबंध के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। ये वाला फीचर जो है अप्लाई करता है, ये वाला फीचर जो है अप्लाई करता है साइंस का, तो इसके बेस पे हम जो है प्रबंध को विज्ञान जो है कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आती है दूसरे फीचर की बात। दूसरा जो इसका फीचर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, हमने बोला कि बेटा हर वो चीज़ साइंस होती है जो किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है, सिद्धांत के ऊपर बेस होती है। ठीक है, कि विज्ञान के तो अपने कोई सिद्धांत है। और परीक्षण का मतलब क्या होता है, परीक्षण का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेटा ऐसे ही हवा में ड्राइव नहीं हो गए हैं, एक दो दिन में ड्राइव नहीं हो गए हैं। उनके पीछे साइंटिस्टों ने कई मेहनत करी है, कई परिश्रम उनका लगा हुआ है, कई सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं, तब जाके साइंस के अंदर कोई सिद्धांत जो है बनता है। साइंस के जो सिद्धांत हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे बने हुए हैं, मतलब कोई फर्जी प्रिंसिपल नहीं है, ऐसे ही हवा में कोई भी फर्जी प्रिंसिपल बना दिया। तो अब हमें देखना है कि क्या ये वाला फीचर प्रबंध पे अप्लाई होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई प्रबंध के सिद्धांत होते हैं या नहीं होते। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो बेटा प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, साइंस के भी सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के भी सिद्धांत होते हैं। हम आगे वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर के दो बंदे हैं जिनका नाम है फ्योल है, एक का नाम टेलर है। इन दोनों ने प्रबंध के कुछ सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत तो हैं, क्या वो सिद्धांत एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस हैं, मतलब इन दोनों ने जो सिद्धांत बताए हैं क्या हवा में बना दिए, एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं। तो बेटा प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पे बने हुए हैं, परीक्षण पे ही आधारित हैं। तो बेटा ये वाला फीचर भी क्या हो रहा है, ये वाला फीचर भी जो है अप्लाई हो रहा है। तो इस फीचर के बिहाफ पे भी हम प्रबंध को जो है विज्ञान मान सकते हैं, क्योंकि प्रबंध के भी अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि जो रिसर्चर होते हैं उसको हिंदी में बेटा शोधकर्ता कहते हैं। जो रिसर्चर हैं उन्होंने कड़ी मेहनत करी है उन सिद्धांतों को ड्राइव करने में कि जब प्रबंधक ये प्रॉब्लम फेस करता है तो आपका इस चीज़ का समाधान ऐसे कर सकते हो। तो जो भी प्रबंध के सिद्धांत बने हुए हैं उनके पीछे रिसर्चर की बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। तो इस बेस पे भी हम इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है विज्ञान है। अब आती है इसके तीसरे फीचर के रिगार्डिंग। इसका जो तीसरा फीचर होता है इसको हम कहते हैं व्यापक वैधता। व्यापक वैधता का क्या मतलब होता है, व्यापक वैधता का ये मतलब होता है, ये ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। व्यापक वैधता का ये मतलब होता है कि जो विज्ञान है ना, जो विज्ञान है, विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा, वो जो है बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो जो है कम कठोर होते हैं, इतने नहीं होते जितने कि विज्ञान के होते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई ये कठोर क्या होता है, ये कठोर का मतलब क्या है कि विज्ञान के सिद्धांत कठोर होते हैं और प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं होते, थोड़े कम कठोर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं ना वो बेटा सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं, विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है इसको हम सभी परिस्थितियों में अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सभी सिचुएशन में, सभी परिस्थितियों में ये अप्लाई हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो बेटा सार्वभौमिक नहीं है। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं ये सार्वभौमिक नहीं है, ये सार्वभौमिक है। प्रबंध के सिद्धांत सभी परिस्थितियों पे लागू नहीं हो सकते। प्रबंध के सिद्धांतों के अंदर क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांतों के अंदर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, मतलब कि परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि
सरकमटेंसेस को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए ये देखना पड़ता है कि क्या सिद्धांतों को लागू किया जाए या लागू नहीं किया जाए। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है, कि भाई प्रबंध के जो सिद्धांत है ना, प्रबंध के सिद्धांत हर समय लागू नहीं होते। प्रबंध के सिद्धांत हर समय लागू नहीं होते, ठीक है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो इतने कठोर नहीं हैं जितने कि विज्ञान के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं बोल रहा हूँ। यही क्वेश्चन आता है कि बताइए कि प्रबंध के सिद्धांत इतने कठोर नहीं हैं जितने कि विज्ञान के। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो तो हर समय, हर परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, वो सार्वभौमिक होते हैं। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते। ये परिस्थितियों का इनका प्रभाव पड़ता है। सिचुएशन को देखते हुए, सरकमटेंसेस को देखते हुए ये देखना पड़ता है कि लागू करें या नहीं करें। तो ये वाला जो है फीचर है बेटा, इसकी अगर अप्लाई की बात करें तो ये वाला जो है ये अप्लाई नहीं हो रहा बेटा, ये वाला प्रबंध पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत व्यापक वैधता वाले हैं, प्रबंध के नहीं हैं। दो अप्लाई हो रहे हैं। ये जो है ये ने पढ़ा, ये जो दोनों हैं ये अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसी की वजह से हम जो है प्रबंध को पूर्ण विज्ञान नहीं कह सकते, ठीक है। पूर्ण विज्ञान हम प्रबंध को जो है नहीं कह सकते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम जो है पूर्ण विज्ञान तब कहते हैं जब तीनों फीचर अप्लाई हो रहे होते। इसको हम जो है सरल विज्ञान कह सकते हैं, सॉफ्ट साइंस, ठीक है। सॉफ्ट साइंस जो है इसको हम कहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट साइंस इसको क्यों कहते हैं? इस वजह से इसको सॉफ्ट साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत जो है वो हर समय लागू नहीं होते। इन पे जो है परिस्थितियों का प्रभाव जो है पड़ता है। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका प्रबंध विज्ञान के रूप में किस तरीके से आपको डिफाइन करना है, ठीक है जी। अच्छा।